नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। फिलहाल अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन आज एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव रात्रि के आसपास से हिमालयी राज्यों में शुरू होगा और उसी का प्रभाव 21, 22 और 23 के आसपास राजस्थान के उत्तर पश्चिमी कुछ पश्चिमी इलाकों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं वर्षा देखने को मिलने और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम तेज हवाएं चलने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में, क्योंकि जो पिछले दिनों में आया डब्ल्यूडी कई क्षेत्रों में जोरदार वर्षा दी, कहीं मध्यम से लेकर भारी भी वर्षा हुई, तो कहीं कहीं 100 मिलीमीटर के आसपास तक की वर्षा भी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा जैसलमेर। और फिलहाल अब राजस्थान के क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना इस डब्ल्यूडी से नहीं है। हल्की मध्यम कहीं कहीं छुटपुट रहेगी या बूंदाबांदी वाली स्थिति, ज़्यादातर शुष्क मौसम भी रहेगा उत्तर पश्चिमी इलाकों में, लेकिन फिर भी हल्का प्रभाव यहाँ पर मूंगफली की कटाई या कह सकते हैं जो पाती लगाने का कार्य किसान कर रहे हैं, उनमें कहीं कहीं जहाँ संघनित होते बादल बारिश करते हुए किसानों को परेशान कर सकते हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया जल्द ही डेवलप हो जाएगा। फिलहाल ये एक प्रभावित चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है, जबकि वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है अरब सागर के दक्षिण में, और ये जल्द ही अगले 24 से 36 घंटों के दौरान डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन बनते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रुख करता रहेगा। इसके ट्रैक की बात करें तो लगातार सिस्टम का ट्रैक फिलहाल कभी उत्तर पश्चिम की ओर रहेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति में जब ये कोई बड़ी प्रणाली बन जाएगा तो उसके बाद इसकी स्थिति का विश्लेषण सही तरीके से किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल जो मौसमी प्रणालियां हैं जो सिस्टम को एक रुख देती है, एक रास्ता देती है, वह अगर देखें तो इस सिस्टम के उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर आखिर में जाकर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना रहेगी। चाहे ये मुड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हो जाए, लेकिन उम्मीद है जो स्थानीय और कुछ बड़ी मौसमी प्रणालियाँ वायु राशियाँ या जेट के आधार पर अलग अलग विश्लेषण भी देखें तो इसके जो है आखिर में उत्तर पूर्व की ओर चलने की संभावना रहेगी। यानी ये अरब देशों के करीब पहुंचकर दक्षिण गुजरात होते हुए उत्तर पूर्व की ओर या मध्य से होते हुए भी उत्तर पूर्व की ओर, चाहे ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में ही वापस कमज़ोर होकर क्यों न बदल जाए, ऐसी संभावना फिलहाल बनी हुई है। लेकिन जब सिस्टम बड़ी प्रणाली में बदल जाएगा, यानी ये तूफान बन जाएगा, उसके बाद जो है स्थिति का सही से विश्लेषण किया जा सकेगा कि ज़्यादातर इसका रुख किस ओर रह सकता है। फिलहाल ये कई बार इधर उधर अपनी जगह बदल सकता है, अपना रुख बदल सकता है, तो जो उम्मीद है वह उत्तर पश्चिम में बढ़कर उत्तर पूर्व की ओर रहेगी। हालांकि मॉडल ज़्यादातर यमन और ओमान की तरफ बता रहे हैं। आगे ये अगर अरब देशों की तरफ बढ़ता है टकराने के बाद तो ये कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद ये इस प्रकार कुछ मॉडल भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वास्तविक स्थितियाँ नहीं है कि जो मॉडल दिखा रहा है वही जो है वास्तविक अब घटित होने वाला है, क्योंकि लगातार मॉडल बदलते रहेंगे जब तक कि ये तूफान की श्रेणी में नहीं आ जाता। और तापमान अगर देखें तो 14 डिग्री के ऊपर बना रहा, यानी न्यूनतम तापमान में कमी है। सर्दी का एहसास रात्रि के समय में कुछ होने लगा है, दिन का तापमान बढ़ रहा है। रबी की सीज़न के लिए अनुकूल समय आ रहा है। अगले 10 दिनों के बाद लगातार रबी की सीज़न के लिए अच्छा मौसम, चाहे वह जो जीरे की बिजाई का कार्य हो, इसबगुल हो या अन्य फसलों का कार्य हो, और लगातार अनुकूल मौसम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेट की स्थिति पाकिस्तान के दक्षिण मध्य के आसपास रहेगी और ये डब्ल्यूडी आने वाला है, इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा। 20 से लगाकर 23 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम प्रभावी रूप में उभरने की संभावना है। फिलहाल चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है और अरब सागर में बनने वाला सिस्टम तूफान तेज के रूप में आगे बढ़ेगा और इसके तूफान बनने की संभावना 90% है। और जल्द ही अगले 48 घंटों में डिप्रेशन बनते ही ये संभावना 100% बन जाएगी कि ये तूफान तेज बनेगा। इसके ट्रैक कुछ इस प्रकार हैं। गुजरात के उत्तर पश्चिम से लगाकर संभावना रहेगी पहले ट्रैक के रूप में। दूसरा ट्रैक अरब देशों के करीब से होते हुए आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के दक्षिण की ओर, और फिर ये सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए रहेगा। यानी इसकी वजह से राजस्थान में बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी तेज़ तूफान की वजह से, और इसी के बादलों की वजह से कुछ खंड वर्षा की भी संभावनाएं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं, जो कि 27 तारीख या 26 तारीख के आसपास से लगाकर 30-31 अक्टूबर के मध्य इसके कुछ असर देखने को मिल सकता है। चाहे ये दक्षिण पाकिस्तान पर आकर कमज़ोर हो जाए, लेकिन इसकी वजह से ऊंचाई तक बढ़ी हुई आर्द्रता
जेट के प्रभाव में आकर एक WD की स्थिति की तरह ही कुछ घने बादलों की आवाजाही और कुछ बूंदाबांदी वाली स्थिति बना सकते हैं। उस दौरान अगर कोई WD आता है या कुछ प्रभावी और कुछ जेट का झुकाव भी फिर से अक्टूबर के अंतिम में दक्षिण होने लगता है तो आने वाला WD प्रभावी साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये एक केवल अपन अंदाज़ा या एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार ऐसा होता है तो इस तूफान का जितना भी जो अवसाद रहेगा वह जेट के सहारे उत्तर पूर्व की ओर आगे चलेगा और ये बूंदाबांदी कहीं हल्की कहीं मध्यम तो कई जगहों पर मौसम बिल्कुल ही शुष्क बना रहेगा बादलों की आवाजाही के साथ। और ये अवसाद रूपी क्षेत्र पूरा बादलों का झुंड पश्चिमी जड़धारा के साथ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की उम्मीद रहेगी अक्टूबर के अंतिम दिनों में। तो इस प्रकार ये स्थिति रह सकती है। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान शुष्क मौसम की संभावनाओं में है, लेकिन कल से कुछ जगहों पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, कुछ फड़ौदी के आसपास छुटपुट खंड वर्षा कहीं कहीं देखने को मिल सकती है और कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही के साथ लगातार मौसम उतार चढ़ाव वाला यानी लगातार धूप छांव के बीच में बना रह सकता है। कुछ इलाकों में घने बादलों की आवाजाही दिन भर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो आने वाले WD लगातार आर्द्रता बढ़ाते हैं और ये आर्द्रता अभी नुकसान कर रही है अनार बेल्ट में, जहां पर फिलहाल शुष्क मौसम और कम आर्द्रता बने रहने के साथ ही तापमान में गिरावट या कहे जो धरातलीय क्षेत्र हैं वह ठंडा रहने के अनुकूल अगर होता है तो अनार बेल्ट के लिए अच्छा है। लेकिन आते हुए WD अरब सागर से जो आर्द्रता लेकर आते हैं और यहाँ पर अनार बेल्ट, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही वगैरह इन क्षेत्रों में जैसलमेर सहित आर्द्रता बढ़ाकर उमस का माहौल पैदा करते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अभी फिर से कल से ही कुछ उमस का माहौल बढ़ा है आने वाले WD की वजह से और ये 2-3 दिनों तक बना रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।